आज की जो क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे लिए सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप भी इस कहानी को सुनकर इस सोच में पड़ जाओगे कि यार एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी स्क्विड गेम्स और आई नो आप में से 90% लोगों ने तो ये देखी होगी। बहुत ही पॉपुलर सीरीज है और अगर आपने नहीं देखी तो इस कहानी को सुन लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 200 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच ही गया हूं यार, करवा दो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और ट्रैक मिस्ट में आपका स्वागत है। ये बात है 27 जुलाई 2019 की। इंटरनेट पर एक वर्चुअल मल्टीप्लेयर गेम है जिसका नाम है परफेक्ट वर्ल्ड वाइड। इस गेम में लोग आपस में चैट वगैरह कर सकते हैं और ये एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। तो हर रोज की तरह 27 जुलाई को भी कुछ यूजर्स इस गेम में गेमिंग और चैटिंग वगैरह कर रहे थे और इन सब यूजर्स में एक यूजर ऐसा भी था जिसका गेमिंग नेम था मिनहाज। और ये मिनहाज गेम खेलते खेलते चैट में एक मैसेज सेंड करता है और उस वक्त उस डिस्कॉर्ड में 12 बंदे खेल रहे थे और ये मिनहाज नाम का यूजर ये मैसेज सेंड करता है कि आज मैं अपनी फैमिली को मारने वाला हूँ। लेकिन ये जो मिनहाज था ये पहले भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें या लोगों को अब्यूज वगैरह करता रहता था, इसलिए उस दिन भी उसको कोई सीरियस नहीं लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस चैट में एक फोटो सेंड करता है जो एक लेडी की थी और वो लेडी उस फोटो में पूरी खून से सनी हुई थी और उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था दिस इज माई मदर, ये मेरी माँ है। इस वक्त पर वो अपना पहला कत्ल कर चुका था, लेकिन सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है और ये फोटो एडिट की हुई है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी मिनहाज नाम के यूजर की तरफ से एक और तस्वीर आती है, वो भी खून से सनी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था दिस इज माई ग्रैंड मदर। इस तस्वीर के बाद बाकी यूजर्स को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, इसलिए उन सब यूजर्स में से एक यूजर जिसका गेमिंग नेम जूनियर था वो उन दोनों पिक्चर्स को रिवर्स इंजन में चेक करता है कि कहीं वो पिक्चर्स गूगल या किसी वेबसाइट से तो नहीं ली गई। लेकिन वो पिक्चर्स उसको कहीं नहीं मिली। जूनियर एक साइबर एक्सपर्ट था और उसकी एक दोस्त थी जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थी। तो जूनियर उन दोनों पिक्चर्स को अपनी दोस्त को सेंड करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें इन दोनों पिक्चर्स को देखकर क्या लग रहा है। तो वो बताती है कि ये कोई फेक पिक्चर नहीं है, ये सच में मर चुके हैं। अब जूनियर थोड़ा डर गया और वो इस मिनहाज नाम के यूजर का पता लगाने की कोशिश करने लगा कि ये कौन है और कहां से है। और इसके लिए वो उस मिनहाज नाम के यूजर का आईपी एड्रेस ट्रेस करना शुरू कर देता है और उसे जो एड्रेस मिलता है वो कनाडा के टोरंटो शहर के एक अपार्टमेंट का था। लेकिन इस सर्चिंग प्रोसेस के बीच में मिनहाज एक और फोटो डालता है जिसके नीचे लिखा होता है दिस इज माई सिस्टर और इसके साथ ये भी लिखता है कि बस कुछ देर और मेरे फादर घर पर आ रहे हैं और उनके आते ही उनकी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी। अब सब यूजर्स समझ गए थे कि ये 100% सच है और वो सब अपने डिस्कॉर्ड में कनाडा का कोई प्लेयर ढूंढने लगते हैं ताकि उस मिनहाज नाम के यूजर को रोका जा सके। और उनको एक यूजर मिल भी जाता है जो कनाडा का था और वो कैनेडियन यूजर वहाँ की पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ये सुनकर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन मिनहाज अब भी उस गेम में मौत का नंगा नाच दिखा रहा था और अचानक वो चौथी तस्वीर भी डालता है जिसके नीचे लिखा था दिस इज माई डैड और ये लिखकर मिनहाज ऑफलाइन हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस गेम में ऑनलाइन आकर एक आखिरी मैसेज करता है कि पुलिस आ गई, गुड बाय। और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है उन्हें वहां पर 4 अलग अलग लाशें पड़ी मिलती हैं जिनके सर पर लोहे की रॉड से वार करके उनका गला काटा गया था। और घर की तलाशी लेते लेते पुलिस एक रूम में पहुंचती है जहां एक लड़का अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और जैसे ही पुलिस उसकी तरफ बढ़ी वो मुड़ के कहता है कि आई एम मिनहाज जमा। पर आखिर कौन था ये मिनहाज जमा और क्यों इसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, अब इसकी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। बांग्लादेश की एक फैमिली थी जिसके मुखिया थे मोनिरुज जमान। वो 1980 में अपनी वाइफ मुमताज बेगम के साथ कनाडा में मूव हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश में उनका जो काम था वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और कुछ ही देर बाद मुमताज की माँ इम्तियाज बेगम भी उनके साथ रहने आ जाती है। कनाडा आकर मोनिरुज जमान टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और वहां से कुछ पैसे जोड़कर अपना एक बिजनेस शुरू करता है। वहीं जाने के बाद 1996 को उनको उनका पहला बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं मिनहाज जमान। और 2 साल बाद 1998 को उनको एक लड़की पैदा होती है मेलिसा जमान।
अब उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मोनिरुस चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर और बेटा इंजीनियर बने। बेटी तो पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मिन्हास एक एवरेज स्टूडेंट था। जब मेलिसा कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए पहुंची तो उधर वो बुरी संगत में पड़ गई और उसने वहां पर ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई से ध्यान हट गया और वो डॉक्टर नहीं बन पाई। अब बेटी की नाकामयाबी का भार भी मिनाज के ऊपर आ गया कि बेटी तो नहीं पर बेटा नाम रोशन करेगा। इसलिए मिनाज के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए वहाँ के यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर बनोगे तो कोई भी अच्छी सैलरी पर जॉब दे देगा। तो वो पहली बार जब यॉर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देता है तो वो फेल हो जाता है। तो उसने घर वालों से प्रॉमिस किया कि अगले साल वो और अच्छे से मेहनत करेगा और यॉर्क यूनिवर्सिटी से ही डिग्री लेकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन एवरेज स्टूडेंट था तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वो फेल हो गया। अब वो सोचने लगा कि क्या करूं, घर वाले इतनी उम्मीदें लगा के बैठे थे, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। तब वो डिसाइड करता है कि अब मैं घर पर नहीं बताऊंगा कि मैं फेल हो गया हूँ। वो घर जाता है और पूरी फैमिली को बताता है कि उसका यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और अब वो वहीं से ही इंजीनियर बनकर बाहर निकलेगा। ये सुनकर पूरी फैमिली खुश कि चलो सपना पूरा हुआ। अब मिनास चुपचाप से किसी एवरेज से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो इतना एवरेज था कि वो वहाँ पर भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और पहले 2 सेमेस्टर में ही फेल हो जाता है। इस दौरान वो अपनी फैमिली में ये बताकर जाता था कि मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और वहाँ पर किसी मॉल या जिम में अपना वक्त बिता देता था। और उसने इस झूठ को पूरे 2 साल तक चलाया। लेकिन इन 2 सालों के बीच में वो अपनी इस डेली रूटीन से बोर हो गया था, तो वो एक गेम पार्लर में जाता है और उधर एक गेम खेलने लगता है। ये गेम थी परफेक्ट वर्ल्ड वाइड। धीरे धीरे वो इस गेम में बहुत अच्छा हो गया और ना जाने क्यों वो अपनी इस नाकामयाबी से बिल्कुल नास्तिक भी हो गया था। मिन्हाज मुस्लिम था, लेकिन उसने इस्लाम में मानना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, उसके घर वालों ने भी उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हारी ये पढ़ाई कब पूरी होगी। और एक दिन ये प्रेशर में आके कह देता है कि 28 जुलाई 2019 को मुझे डिग्री मिल जाएगी। और वाकई उस दिन टोरंटो के कई कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डे था। उसके घर वालों ने ये बात सभी रिश्तेदारों को भी बता दी कि हमारा बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने वाला है। और मिन्हास बहुत प्रेशर में आ गया कि अब क्या होगा। इसी दौरान 25 जुलाई को भी उनके घर मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हुई, जिसमें कई रिश्तेदार आए और उसकी फैमिली सच से अनजान सभी रिश्तेदारों को यही बता रही है कि उनका बेटा यॉर्क यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनने वाला है। और इसके अगले ही दिन 26 जुलाई को उसके घर वाले उसकी इंजीनियर बनने की खुशी में एक और पार्टी रख देते हैं। और मिनाज अब इतने प्रेशर में आ गया था कि वो एक फैसला लेता है कि इससे पहले 28 जुलाई आए और इनको मेरा सच पता चले, उससे पहले मैं इन चारों को जान से मार डालूंगा। क्योंकि जब उन्हें सच पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा और उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। मिनाज इतना डरपोक था कि वो अपनी जान नहीं ले पाया। इसके बाद 27 जुलाई की रात आती है और मिनाज अपनी माँ के कमरे में जाता है। उधर उसकी माँ और नानी दोनों सो रहे थे। मिनाज पहले अपनी माँ के चेहरे को देखता है और फिर एक लोहे की रॉड से उनके सर पर बहुत जोर से वार करता है। आवाज सुनकर उसकी नानी की आंख खुल जाती है और वो अपनी नानी के सर पर भी उस रॉड से बहुत जोर से मारता है और फिर चाकू से उन दोनों का गला काटकर उनकी फोटो लेता है और गेम खेलने चला जाता है। और उधर गेम खेलते खेलते वो एक एक करके ये दोनों फोटो अपलोड करता है। जब ये सब हो रहा था तब उसकी सिस्टर और फादर घर पर नहीं थे। फिर जब उसकी सिस्टर आती है तो वो उसको मार के उसकी फोटो डालता है और आखिर में अपने फादर को मारकर उनकी। 27 जुलाई की उस रात को वो गेम खेलते खेलते 4 कत्ल कर डालता है और इन कत्ल को करने के बाद उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही पुलिस आई उसने खुद को सरेंडर कर दिया और आखिरकार सितंबर 2020 में कोर्ट ने उसको 40 साल कैद की सजा सुनाई, यानी 2060 तक मिन्हास जेल में रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए अपने पूरे परिवार को ही मार डाला। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।